स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। आने वाली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। मैक्रों ऐसे छठे फ्रांसीसी प्रेसिडेंट होंगे जिन्हें भारत ने ये सम्मान प्रदान किया है। हालांकि इससे पहले भारत की तरफ से मुख्य अतिथि के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने समारोह से कुछ समय पहले आने में असमर्थता जता दी। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। न्यूज एंड व्यूज में आज जानेंगे कि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर किन्हें बुलाया जाता है, इसे कौन तय करता है, तय करने का क्राइटेरिया क्या है और इसका महत्व क्या है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होना निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक पल है। किसी को इसके लिए आमंत्रित करना प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी देश द्वारा दूसरे देश को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि किसी भी समारोह का मुख्य अतिथि कई औपचारिक गतिविधियों में सबसे आगे और केंद्र में होता है। एक तरह से ये परंपरा समय के साथ विकसित हुई है। राष्ट्रपति भवन पर एक सेरिमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर के बाद भारत के राष्ट्रपति शाम के समय मेहमानों के लिए रिसेप्शन आयोजित करते हैं। मेहमान राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि देते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लंच दिया जाता है। मुख्य अतिथि की उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी शिष्टाचार मुलाकातें होती हैं। वास्तव में गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनने का मतलब है कि उनकी ये यात्रा प्रतीकात्मकता से भरी है। इससे पता चलता है कि मुख्य अतिथि भारत की खुशियों और जश्न में शामिल है और ये दोनों देशों की मित्रता संबंधों की मजबूती को भी दर्शाता है। और उस वक्त दोनों देशों का प्रतिनिधित्व भारत की ओर से राष्ट्रपति कर रहे होते हैं और चीफ गेस्ट के तौर पर उस देश के राष्ट्राध्यक्ष। यह सिंबोलिज्म यानी प्रतीकात्मकता दोनों राष्ट्रों के बीच मजबूत संबंधों के ग्रेटर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस को दर्शाती है, उन्हें और सुदृढ़ करती है। और अब जान लेते हैं कि मुख्य अतिथि कैसे तय होता है। वास्तव में ये पूरी प्रक्रिया 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। इसके लिए विदेश मंत्रालय सभी औपचारिकताएं करता है। मुख्य अतिथि को तय करते समय सबसे प्रमुख ध्यान दोनों देशों के बीच संबंधों को रखा जाता है, क्योंकि चीफ गेस्ट बनाना इस बात को भी दर्शाता है कि दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हैं। दोनों देशों के पॉलिटिकल, कॉमर्शियल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस डिसीजन में भारत के लिए क्रूशियल ड्राइवर्स होते हैं। मुख्य अतिथि चुनने में 1950 और 1960 के दशक में नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका भी रही थी। यह आंदोलन नए स्वतंत्र देशों का एक समूह था जो न तो अमेरिका के गुट में शामिल था और न ही सोवियत संघ के गुट में, और ये सभी देश नेशनल बिल्डिंग में एक दूसरों को सपोर्ट करते थे। इसी आंदोलन के 5 संस्थापक देशों में से एक के प्रमुख नेता इंडोनेशिया के सुकर्णो 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। शुरुआती विचार विमर्श के बाद विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेता है। अप्रूवल के बाद संबंधित देशों में भारत के राजदूत चीफ गेस्ट की उपस्थिति, समय की उपलब्धता इत्यादि पर फोकस करते हैं। ये काफ़ी क्रूशियल होता है क्योंकि तमाम राष्ट्राध्यक्षों के कार्यक्रम पहले से लगे होते हैं और वे बहुत व्यस्त होते हैं। इसीलिए मेहमानों की जो संभावित सूची होती है उसमें कई नाम शामिल किए जाते हैं। इस समय तक इस बारे में काफ़ी गोपनीयता बनाए रखी जाती है जब तक कि कोई औपचारिक निमंत्रण किसी को न भेज दिया गया हो। नाम फाइनल होने के बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू होती है। विदेश मंत्रालय का टेरिटोरियल डिवीज़न वार्ता और समझौतों की दिशा में काम करना शुरू करता है। प्रोटोकॉल चीफ पूरे प्रोग्राम और लॉजिस्टिक्स पर काम करते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल प्रमुख मेहमान देश के अधिकारियों के साथ यात्रा और गणतंत्र दिवस समारोह का पूरा विवरण शेयर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं: भारत सरकार, मेहमान देश की सरकार और भारत में उन राज्यों की सरकारें जहां चीफ गेस्ट के जाने के कार्यक्रम होते हैं। यात्रा के दौरान कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं या फिर चीफ गेस्ट की यात्रा अचानक से रद्द हो जाती है, तो ऐसे में आयोजक हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने को तैयार रहते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं जिसके बारे में आयोजकों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, जैसे कि गेस्ट का स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए तो सब धरा का धरा रह सकता है। हालांकि कई विपरीत परिस्थितियों के लिए आयोजक पहले से ही तैयारी किए रहते हैं। ऐसे समारोह में मीडिया कवरेज का भी खासा ध्यान रखा जाता है और आयोजक इस बात की कोशिश करते हैं कि मेहमान देश से आने वाली मीडिया आयोजन के हर पहलू को देखे और कवर करे। संबंधों के मजबूत बनाने के लिए कोशिश रहती है कि मेहमान देश भी इसकी सफलता महसूस करें।
गणतंत्र दिवस में किसी भी मुख्य अतिथि का आना काफी अहम होता है। अब तक गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने 5 बार और भूटान ने 4 बार शिरकत की है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के लिए 2 बार पाकिस्तान के नेताओं को भी आमंत्रित किया जा चुका है। सबसे पहले 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत की थी। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के कृषि मंत्री राणा अब्दुल हमीद इस परेड में बुलाए गए थे। लेकिन 1965 के बाद से भारत ने कभी भी पाकिस्तान के किसी नेता को न तो गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया और न ही भारत से कोई पाकिस्तान के इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने गया। 1958 में चीन के मार्शल ये जियानिंग को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद से चीन को कभी भी मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बतौर चीफ गेस्ट भारत आए। ये पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष को इस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। 2024 में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पर आने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने आने में असमर्थता जता दी। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने आने के लिए हामी भी भर दी है। आधुनिक विश्व में विजुअल कवरेज का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे में प्रोग्राम्स और प्रोटोकॉल इस बात का खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं। कई अवसरों पर मेहमान देश के राष्ट्राध्यक्षों ने दिल खोलकर मेहमान नवाजी और भारत की संस्कृति, परंपरा और इसके इतिहास की प्रशंसा की है। ऐसे में देखा जाए तो इसका महत्व सेरिमोनियल ऑनर से कहीं ऊपर भी है। ऐसे आयोजन और मुख्य आतिथ्य नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाले होते हैं, जो दुनिया में भारत के हितों की रक्षा करते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।